आपने कभी सोचा है, इमाम किसे कहते हैं? इमाम कैसा होना चाहिए? क्या इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला होता है या उससे भी ज्यादा कुछ होता है? इमाम की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? और मुक्तदी यानी नमाजियों की इमाम के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि हम इमामत की असली अहमियत को समझ सकें। इमाम उस शख्स को कहते हैं जो नमाज में लोगों की क़ियादत करता है। अरबी में इमाम का मतलब होता है आगे चलने वाला, जो दूसरे की रहनुमाई करे। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी इताअत की जाए। सही बुखारी 733, सही मुस्लिम 412। 2. इमाम बनने के लिए कौन सी सिफात जरूरी है? जरूरी खुसूसियात। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्म और तजवीद का माहिर हो, अमीर और अखलाकदार हो, बिद्दत से पाक हो, नमाजी लोग उस पर भरोसा करते हो। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला इमाम बनाया जाए। सही मुस्लिम 673। 3. मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारियां क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं। इमाम को मुसलमानों का रहनुमा और नसीह करने वाला भी होना चाहिए। जिम्मेदारियां: नमाजों की पाबंदी और इमामत, तालीम देना, तकरीर, दर्स, वाज, जवाबदेही और अखलाक का मिसाल, मस्जिद का निजाम संभालना, अमीर की बात मानना, फितना से दूर रहना। 4. इमामत के लिए कौन लोग नाजायज है? जिन लोगों में ये खामियां हों, उन्हें इमाम नहीं बनाया जा सकता। जाहिल या गलत तजवीद पढ़ने वाले, गुनाह कबीरा में मुत्तला, अकीदा में गुमराही। 5. मुक्तदियों की इमाम के लिए जिम्मेदारियां। लोगों पर भी जिम्मेदारी होती है इमाम का अदब करना, उसकी रहनुमाई का लिहाज रखना, बगैर वजह तनकीद या फितना न फैलाना, मसाइल इमाम से तमीज से पूछना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यहाँ एक जरूरी पैगाम देना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब पूरी उम्मत की रहनुमाई करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, दुआ करते हैं, यानी हर मुसलमान की जरूरत में साथ खड़े होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनकी जरूरतों का कौन ख्याल रखता है? महंगाई सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं बढ़ी, इमाम साहब भी उसी दुनिया में रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, बीमारियां होती हैं, घर का खर्च होता है। बड़ी अफसोस की बात है कि आज बहुत सी मस्जिदों में इमाम को 3000 से 7000 रुपए जैसी मामूली तनख्वाह दी जाती है, जो एक इंसानी जिंदगी के लिए नाकाफी है। क्या यही सिला है उनके इल्म का, उनकी इबादतों का, उनकी खिदमत का? इसलिए एक मोहताज और मोहताज इमाम नहीं, बल्कि एक इज्जतदार और बाइज्जत इमाम का दर्जा देना हमारी जिम्मेदारी है। हर मुक्तदी को चाहिए कि वो मस्जिद की कमेटी से बात करे, तनख्वाह बेहतर कराए और जरूरत पड़े तो खुद भी कुछ मदद करे, क्योंकि इमाम भी हमारी ही तरह इंसान है और उनकी मदद करना दरअसल अपनी आखिरत संवारना है। जो किसी मुसलमान की दुनिया का काम आसान करता है, अल्लाह उसकी आखिरत आसान कर देगा। हदीस, सही मुस्लिम। इमामत सिर्फ एक काम नहीं, एक अमानत जिम्मेदारी है। जो इमाम बनता है उसे चाहिए कि वह इल्म, अखलाक और तकवा में बेहतरीन हो, और जो नमाजी हैं उन पर भी फर्ज है कि वे इमाम का अदब और इज्जत करें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।